देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड में अमूमन कई मुद्दे सामने आते रहे हैं और खास करके इस बार की बातचीत की जाए तो जैसे ही सरहुल पर्व नजदीक आने वाला है, एक बड़ा मसला जिस पर अब चर्चा होने लगी है वो है सरना स्थल। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सीरम टोली स्थित सरना स्थल को लेकर के इसलिए विवाद चल रहा है क्योंकि वहां से एक फ्लाईओवर गुजर रहा है और उस फ्लाईओवर के लैंडिंग जो है उसका कोई एक भाग सरना स्थल के पास से गुजर रहा है, जहां पे कहा जा रहा है कि अब उनका अधिग्रहण होना है। यानी कि उस स्थान को लिया गया है जिस स्थान पे सरना स्थल बना हुआ है। और आगे क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, इसको लेकर पहले भी विवाद हुआ था और अब जाकर कहा जा रहा है कि बवाल होने की तैयारी है। मैं जहां खड़ा हूं वो है रांची का अल्बर्ट एक्का चौक और इस चौक की बातचीत की जाए तो अब से थोड़ी देर में विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाला है और यहां से ही अब विरोध के बिगुल फूंकने की तैयारी है, जिसको लेकर सरना कर्मी और खास करके आदिवासी धर्म के लोग कहीं न कहीं जुटान करने वाले हैं। अभी की बातचीत की जाए तो हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, खास करके एक सरना स्थल पे, वहां क्या कुछ होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके के माहौल की बातचीत की जाए तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अभी जिस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है उसको लेकर आदिवासी समाज पूरी तरह से आगे बढ़ने को तैयार है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आंदोलन की रूपरेखा तय हुई है और हो सकता है कि थोड़ी देर में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग इसी स्थान पर पहुंचने वाले हैं, अल्बर्ट एक्का चौक पे, और इस स्थान पे पुतला दहन किया जाएगा। यानी कि सरकार का पुतला दहन होगा। वे वैसे विधायक जो आदिवासी समाज से आते हैं उनका भी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उनका भी पुतला दहन करने की तैयारी है। और जिस तरीके से हम बार बार कह रहे थे कि अभी ये अल्बर्ट एक्का चौक ऐसे समय में जो टाइम है खास करके 4:30 से 5-6 बजे का, उस समय गहमा गहमी का माहौल होता है और ऐसे मौके पे इस स्थल पे पूरी तरह से सुरक्षा की भी तैयारी की जा रही है। और हो सकता है कि थोड़ी देर में जब तमाम आदिवासी समाज के लोग यहाँ पहुंचेंगे इसके बाद पता चलेगा कि आखिर आंदोलन की रूपरेखा कैसे तय की जाएगी। और साफ तौर पे ये भी कहा जाएगा कि आंदोलन के क्रम में किस तरीके से पुतला दहन करने की तैयारी होगी। और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि 22 और 23 तारीख को भी तैयारी है, खास करके 22 मार्च और 23 मार्च। 22 मार्च को मसाल जुलूस की तैयारी है आदिवासी समाज की तरफ से और 23 मार्च को इसी मुद्दे पे कहीं न कहीं बंद का आह्वान किया गया है, यानी कि रांची बंद का आह्वान किया गया है। क्या कुछ होगा ये सीरम टोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर विवाद तेज। रैंप के निर्माण का आदिवासी संगठन कर रहे विरोध। ऐतिहासिक सरना स्थल से दूर रैंप बनाने की मांग। व्यापक स्तर पर आंदोलन करने की तैयारी में आदिवासी संगठन। 21 मार्च को रांची में मसाल जुलूस निकालने की तैयारी। 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आंदोलन की तैयारी है और इस आंदोलन की तैयारी की बातचीत की जाए तो आंदोलन की बिगुल की बातचीत की जाए तो लंबे समय पे चला आ रहा है। इसको लेकर के आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते की बातचीत की जाए तो पिछले हफ्ते भी मानव श्रृंखला बनाई गई थी और उस श्रृंखला में तमाम आदिवासी समाज के लोग जमा हुए थे। सरकार को एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी की गई थी। हम कोशिश करेंगे कि हमारे सहयोगी हिमांशु जी सरना स्थल पर बने हुए हैं जहां से आंदोलन की आज की आंदोलन की शुरुआत होनी है, जरा उनके पास चलने की कोशिश करते हैं। हिमांशु जी, क्या लगता है कि किस तरीके की तैयारी देखने को मिल रही है? आप सरना स्थल पर मौजूद हैं, जरा आप वहां का नजारा भी दिखाइए और साथ साथ ये भी कोशिश कीजिए कि जो आंदोलनकारी हैं उनसे बातचीत भी हो सके। जी राकेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में शर्मा धर्मावलंबी पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बड़ी संख्या में सरना स्थल से जुलूस की शक्ल में फिरालाल की ओर मूव कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि शव यात्रा के साथ पुतला दहन कार्यक्रम किया जाना है, तो इसकी भी पूरी तैयारी है। जहां तक बात करें धर्मावलंबियों की तो बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी काफी संख्या में यहाँ आए हैं और अपनी इस मांग को लेकर आज बड़े
तौर पे, बड़े तौर पर फिरालाल चौक पर ये जुलूस की शक्ल में पहुंचेंगे और वहां पर शव यात्रा को करेंगे। हिमांशु जी, अगर कोशिश हो तो जरा लोगों से बातचीत अगर हो सके तो ज्यादा बेहतर होता। कुछ मुद्दे भी आ जाते, कुछ नेताओं से बातचीत हो जाती, आदिवासी नेताओं से, या फिर जो आदिवासी समाज के लोग हैं अपनी मांग को किस तरीके से रखना चाहते हैं, इस पर भी जरा चर्चा हो जाती तो अच्छा होता। जी जी जी, जुलूस में आप शामिल हुए हैं, क्या मांग है प्रमुख आपकी? वो जो पुल बन रहा है उसको हम लोग का गेट बंद कर रहे हैं, इसीलिए इसे करवा रहे हैं। वहाँ में जसरना समिति है ना, पूजा करते हैं, वहाँ गेट बंद कर रहा है सरकार, तो उसी के लिए हम लोग निकले हुए हैं। आगे क्या रणनीति होगी आप लोगों की? उतना हम लोग को जानकारी नहीं। कुछ युवा इस जुलूस में शामिल है, इससे जानने की कोशिश करते हैं इस जुलूस को लेकर। हम लोग नहीं मानेंगे कर को, जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग मंदिर, आप लोग का मंदिर बनता तो रुकाव नहीं करते हैं। हम लोग आदिवासी का पर्व आ रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग आज आदिवासी मर गए, मर गए, मर गए, बन गए, मर गए। तो आदिवासियों की ही सरकार है यहाँ पर। सरकार है तो क्या किया, सरकार है तो क्या किया बताइए। देखिए कि ब्रिज बन रहा है, क्यों बन रहा है? कहाँ जाएंगे हम लोग को? कल परसों पर्व आ रहा है। हम लोग सरना स्थल अपना है, अपना आदिवासी का साल में एक बार आते हैं। यहाँ का आदमी लोग डेली पानी डालता है बीपी को, कहाँ जाएंगे भैया बताइए आप लोग? कब हम रोड बन रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग? गाड़ी कहाँ जाएगी? तो देखा आपने किस तरह महिला जो इस जुलूस में शामिल हैं, उग्र हैं, अपनी मांग को लेकर वो काफी ये दिख रही हैं कि ये देखिए बड़ी संख्या में महिला पुरुष इस जुलूस में शामिल हैं और अपनी मांग को लेकर फिरालाल की ओर बढ़ रही हैं। हिमांशु जी, अभी कितनी भीड़ है, क्या लगता है किस तरीके से लोगों की तैयारी है? खास करके पुतला दहन का कार्यक्रम है और ऐसे मौके पे साफ तौर पे दे सकते हैं कि कहीं न कहीं बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होती दिखाई पड़ रही हैं, आदिवासी संगठन के लोग भी हैं, कुछ नेता भी दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा अभी कुछ बड़े नेता भी, नाम जो अभी लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि कुछ नेताओं से अगर बातचीत हो जाए और किस तरीके से कितनी देर में फिरालाल पहुंचने की उम्मीद जताई जा सकती है। जी राकेश, बताएं, यहाँ पर करीब 4 से 5 हजार से ज्यादा की संख्या में महिला और पुरुष सरना धर्मावलंबी एकत्रित हुए हैं और जुलूस की शक्ल में वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी हालांकि फिरालाल तक पहुंचने में इन्हें समय लगेगा, फिर भी बड़ी संख्या में लोग आते जा रहे हैं और जुलूस में शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है इस मांगों को लेकर? लंबे समय से इन लोगों ने अपनी मांग को लेकर सड़क पे उतरने का काम किया था, आंदोलन कर रहे हैं और कई बार मतलब मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुआ और हमारे जो कल्याण मंत्री हैं चमरा लिंडा से भी मुलाकात हुआ और हम लोग पिछले दिनों 7 मार्च को मानव श्रृंखला भी किए थे। उसके बाद भी हम लोग का जो सिरम टोली सरना स्थल के रैंप गेट के पास जो रैंप बना हुआ है उसको हटाने का हम लोग जो मांग रखे थे उसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, जिसको विरोध में हम लोग आज हमारे जो 32 विधायक और 6 सांसद और मुख्यमंत्री का भी ये पुतला दहन अभी हम लोग फिरालाल चौक में करेंगे और सभी का शव यात्रा भी अभी निकाला गया है। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? इसके बाद हम लोग का 21 तारीख को ये क्या बोलते हैं वो मसाल जुलूस है, उसके बाद में 22 तारीख को रांची बंद का हम लोग आह्वान किए हैं। उसके बाद आगे का देखेंगे क्या होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह पुरुष हो महिला हो सभी उग्र हैं अपने इस मांग को लेकर और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं ये इसी तरह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरकार से इन्होंने कई बार मुलाकात की, कल्याण मंत्री से भी मुलाकात की, बावजूद इसके इस मसले पर कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। जी राकेश।
देखिए हिमांशु, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आंदोलन की रूपरेखा लंबे समय से चल रही थी। जब से ये निर्माण हो रहा था, खास करके फ्लाईओवर, तब से इस बारे में चर्चा थी। जमीन का अधिग्रहण किया गया था पहली बार, और उसके बाद से जब दूसरी बार अधिग्रहण करने की बात आई तो साफ तौर पे लग रहा है कि आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। सरना स्थल कहीं न कहीं एक धार्मिक स्थल है, सरहुल का जुलूस वहां जाता है और अभी 1 तारीख को उसकी तैयारी हो रही है और इसी बीच इस तरह के आंदोलन की रूपरेखा भी तय की गई है। हिमांशु, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। हाल के दिनों की बातचीत की जाए तो कहीं न कहीं चमरालिंडा का भी नाम आया। चमरालिंडा भी वहां पहुंचे थे, जो कल्याण मंत्री है राज्य के। मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई थी। क्या कुछ आश्वासन मिल पाया था, लोगों से बातचीत हो पाए तो जरा कीजिए, या फिर जानकारी दीजिए कि आखिर उस समय क्या आश्वासन मिला है और आंदोलन की रूपरेखा फिर से क्यों तय करनी पड़ रही है? जी राकेश, बताएं कि इन लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री और कल्याण मंत्री चमरालिंडा से भी हुई है। बावजूद इसके इन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके नतीजतन इन्होंने ये रुख अख्तियार किया है और इस रुख को अभी भी अगर नहीं माना गया तो ये उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा और देखने वाली बात होगी कि कब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हिमांशु हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। मेरी जो जानकारी है उसमें प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री से तमाम प्रतिनिधियों की बातचीत हुई थी और इसके साथ साथ कल्याण मंत्री खास करके चमरालिंडा वहां गए थे, सरना स्थल भी गए थे। रामेश्वर उरांव जो कांग्रेस के नेता हैं वे भी वहां गए थे, उनसे भी वार्ता हुई है। इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं आदिवासी संगठन के, उनकी तरफ से बार बार इस तरह की चीजें आ रही थी। और जिस तरीके से बवाल हुआ था पिछले दिनों, खास करके जिस दिन मानव श्रृंखला बनाई गई थी उस दिन साफ तौर पे अरगोड़ा चौक पे जिस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तय की गई थी, उसके बाद से लोग उग्र भी होते नजर आए थे। तो आज की बातचीत की जाए तो शव यात्रा फिलहाल जारी है और इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि अब यहाँ पे पुतला दहन का भी कार्यक्रम होगा। थोड़ी देर में तमाम जो आंदोलनकारी हैं, आदिवासी नेता हैं, वे यहाँ पहुंचेंगे। हम जरा और भी नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे हिमांशु अपने सहयोगी से कहकर कि जरा थोड़ा और भी विजुअल्स दिखाए, कुछ लोगों से बातचीत करें कि आखिर कब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। झारखंड में अमूमन इस तरह के स्थल को बचाने के लिए कोई योजना है या नहीं है, कोई योजना जो बनाई जाती है तो पहले क्यों नहीं तैयारी की जाती। ये सारी चीजें, कई सवाल पहले से इन लोगों के बीच गूंज रहे हैं। जी राकेश, इनके इस मसले को लेकर कई दिनों से ये मांग की जा रही है। बावजूद इसके सरकार ने इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया है और जबकि मुख्यमंत्री और कल्याण मंत्री के साथ वार्ता भी हुई, बावजूद इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। यही कारण है कि आज सरना धर्मावलंबी काफी आक्रोशित हैं, उग्र हैं। अपनी मांग को लेकर वो आगे की रणनीति भी तय करने को विवश हैं। अगर आज भी इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो आगे और उग्र आंदोलन करेंगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि 21 तारीख को मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 22 तारीख को यानी 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया है। जी राकेश, देखिए निश्चित तौर पे हिमांशु, आप जहां पे मौजूद हैं हम समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ होगी उस इलाके में और जिस तरीके से आदिवासियों का आंदोलन होता है वैसे मौके पे कई तरह की चीजें भी होती हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हिमांशु पूरे नजारे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आंदोलनकारी बढ़ रहे हैं आगे, किस तरीके से वहां की परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं और खास करके आदिवासी अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि सरहुल का पर्व होना है 1 तारीख को, यानी कि 1 अप्रैल को सरहुल है। 31 तारीख से 1-2 तारीख तक सरहुल का पर्व मनाए जाने की बात आती है। परंपरा है, प्रकृति पर्व है, आदिवासियों की आस्था है। और इस सरहुल की बातचीत की जाए तो जिस तरीके से रामनवमी में रांची में निवारणपुर में झंडे पहुंचते हैं, उसी तरह से सरहुल में आदिवासियों के झंडे सरना स्थल पर पहुंचते हैं, जिसके कारण ये विवाद बढ़ रहा है कि आखिर जब झंडे पहुंचेंगे तो उतनी जगह नहीं बचेगी तो भीड़ कैसे कंट्रोल होगी, वहां पहुंचने का रास्ता अगर ब्लॉक हो जाएगा तब किस तरीके की परिस्थितियां होंगी और आदिवासी अपनी जमीन को नहीं देना चाहते हैं।
हैं अब, क्योंकि पहली बार वहां पे अधिग्रहण हो चुका है, यानी कि उस जगह को पहले ही दिया जा चुका है और इसके बाद से अब फिर से जमीन मांगने की तैयारी है, अधिग्रहण करने की तैयारी है, जिसका विरोध किया जा रहा है। साथ साथ उधर से रैंप जो उतरना है, खास करके वहां से उतरने के जो स्थान बनाए गए हैं, उसको लेकर तैयारी है कि आखिर किस तरीके से चीजें होगी वहां पे। तो कहीं ना कहीं एक भी बड़ा विवाद है और आदिवासी जो इस इलाके में महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं, उनकी तरफ से आंदोलन है। हिमांशु जी, एक बार और हम चाहेंगे कि दिखाएं कि क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से, कहां तक पहुंचे, कितनी देर में अल्बर्ट टेक्का चौक तक पहुंचने की स्थिति नजर आ रही है आपको? जी राकेश, ये देख सकते हैं ये शव यात्रा लेकर सरना धर्मावलंबी आगे बढ़ रहे हैं और अभी रांची के सुजाता चौक कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। अब हालांकि फिरायलाल पहुंचने में अभी काफी वक्त लगेगा, लेकिन ये शव यात्रा इसी तरह चलती रहेगी और अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। देखिए, निश्चित तौर पे खास करके हम बार बार जब इस तरह की चर्चा करते हैं, 4:30 बजे का वक्त था, थोड़ा वक्त तो जरूर आंदोलन के क्रम में लगता है। आंदोलनकारी निकले हैं, हो सकता है कि थोड़ी देर में अल्बर्ट टेक्का चौक पहुंचेंगे और अल्बर्ट टेक्का चौक पर पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मेरे पीछे खास करके इस तरफ की बातचीत की जाए तो कुछ पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है, जहां पे एक पुलिस की गाड़ी भी है। हालांकि अभी सभी जगह पे सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस लगे हुए हैं, लेकिन मैं सीधे कहता हूं कि ये जो जगह है अल्बर्ट टेक्का चौक, अमूमन इस तरह के कई आंदोलन, कई खास करके पुतला दहन, कई ऐसे मुद्दे जिसका समस्याओं का समाधान यहाँ से किया गया है और अमूमन आंदोलन के क्रम में अल्बर्ट टेक्का चौक को याद किया जाता है और कई आंदोलन के लिए ये गवाह जरूर बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है आने में, लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आदिवासियों की तरफ से आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके बिगुल फूंका गया है। पहले चरण में कहा गया था कि मानव श्रृंखला 7 तारीख को बनाई गई थी, इसके बाद से आज खास करके पुतला दहन का कार्यक्रम है, 100 यात्रा का कार्यक्रम है, 21 को मशाल जुलूस का कार्यक्रम होगा और इसके बाद से 22 को रांची बंद का भी आह्वान किया गया है। तो एक बार फिर से रांची में कई तरह के आंदोलन फेज बाई फेज देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि ये जो मामला है खास करके इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, ये भी सवाल होगा। हालांकि मुझे लगता है कि हिमांशु के पास एक बार फिर चलते हैं, जरा देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। हिमांशु जी, एक बार पूरा नजारा फिर से दिखाने की कोशिश करें, अगर आपके सामने से कुछ चीजें, गतिविधियां चल रही हैं तो। जी राकेश, इस वक्त इस जुलूस में हमारे साथ पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, न्यू गार्डन सरना टोली में जो हमारा जो हम लोग का जो पारंपरिक जो सरना स्थल है, जो तीनों तरह के खतियान में CS, RS और MS के खतियान में जो दर्ज है, जो खरीदी हुई जमीन नहीं है, जो पूर्वजों ने हमें विरासत में इसको आस्था केंद्र के रूप में हमें सौंपा था और उसी को बचाने के लिए आज हम लोगों को इस तरह का जो है विरोध प्रदर्शन बार बार करना पड़ा। 7 तारीख को मानव श्रृंखला हुई और आज जो है इस तरह का जो हो रहा है, क्योंकि 1 तारीख को सरहुल है और हम लोग मुख्यमंत्री उनसे बार बार मांग कर रहे हैं कि जो है रैंप को हटाया जाए यहाँ से और नए DPR के साथ में जो है कनेक्टिंग फ्लाईओवर का निर्माण हो। क्या ये विडंबना नहीं है कि यहाँ पर राज्य में आदिवासी की ही सरकार है, बावजूद इसके इस तरह के कार्य हो रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम विडंबना है, दुखद बात है कि ये हमारी जो इन बातों को, इस पीड़ा को नहीं समझ पा रही है सरकार और इसका कोई ना आश्वासन है, ना कोई कार्रवाई होने की बात हो रही है, बल्कि टहलावा दिया जा रहा है। और क्योंकि आप देख रहे हैं ये एक ऐसा समय है जब सरना समाज जो है अपने गली टोला मोहल्ला में जरूर जो शोभा यात्रा में कैसे भाग लेगा, उसके लिए वो योजना बनाता है। आज उसको बार बार जो सड़क पे उतरना पड़ रहा है। सरकार नहीं जाग रही है। आज के बाद 22 तारीख को फिर रांची बंद का भी आह्वान किया गया है और इस तरह से आक्रोश बढ़ रहा है। जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तो उनको भी सबक सिखाने का जो है समय आने पे किया जाएगा वो सब।
जी राकेश, देखा आपने किस तरह से पूर्व मंत्री गीता शिरोआव जी अपनी बातों को रख रही थी, कह रही थी कि बावजूद इसके जबकि राज्य में आदिवासियों की ही सरकार है, इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, ये काफी अफसोसजनक है और इसको लेकर सरकार को सजग होनी चाहिए। जी देखिए हिमांशु, निश्चित तौर पे कहा जा रहा है जिस तरीके से गीता सिरोराव पुराने समय की लीडर रही हैं, मंत्री रह चुकी हैं और साथ साथ तमाम चीजों को समझती हैं। उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि खतियान जिस तरीके से उनके पास है, जिस तरीके से सरना स्थल का, यानी कि उस खतियान में आदिवासियों की जो जमीन होती है, जो कहीं न कहीं परंपरागत चीजों को संरक्षण देती है, उन सारी चीजों का भी जिक्र किया है। यानी कि आदिवासियों की तरफ से जो आंदोलन है उसको लेकर अभी भी कहा जाएगा कि एक बार विचार करने की जरूरत है कि आखिर क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से इसको लेकर सॉल्यूशन की ओर जाया जा सकता है। क्योंकि ये आंदोलन अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आदिवासियों का बड़ा पर्व सरहुल आने वाला है और सरहुल के पहले अगर इन सारे मुद्दों को निपटाया नहीं गया तो सरहुल के दिन का क्या रूपरेखा तय किया जाएगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आज की बातचीत की जाए तो एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल फूंका गया है और मुझे लगता है कि थोड़ा आंदोलन की रूपरेखा के बाद से सरकार और सरकार के प्रतिनिधि और सरकार में शामिल तमाम आदिवासी नेता या फिर जो भी आदिवासी नेता हैं वो पूरी तरह से तमाम चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं और हो सकता है कि वार्ता के बाद इसे सॉल्यूशन की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। हिमांशु, एक बार और चाहेंगे कि आप जरा और नजारा दिखाइए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, कैसे आदिवासियों का जब आंदोलन होता है तो किस तरीके के माहौल होते हैं उस इलाके में। मुझे लगता है कि अगर आपके सामने से कुछ चीजें चल रही हैं तो एक बार और हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आंदोलन की रूपरेखा क्या दिखाई पड़ रही है। जी राकेश, इस वक्त सरना धर्मावलंबी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सुजाता चौक की ओर पहुंचने ही वाले हैं कुछ देर में वो, और अभी हालांकि उन्हें मंजिल तय करने में काफी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही बड़ी संख्या में महिलाएं हों, पुरुष हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, सभी इस विशाल शव यात्रा सह पुतला दहन कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। और झारखंड के सभी मृत 29 आदिवासी विधायकों और भाजपा के रांची विधायक सीपी सिंह और केंद्रीय मंत्री सह लोकसभा सांसद संजय सेठ का अंतिम संस्कार वो रांची के फिरायलाल में करने जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पे आंदोलन की रूपरेखा है तो कहीं न कहीं आंदोलन का बिगुल फूका गया है। आदिवासी अमूमन इस तरह के आंदोलन को काफी समय से देखते जा रहे हैं अपने अधिकार के लिए। राज्य के गठन के समय भी कई चीजें ऐसे नजारे देखने को मिले थे, लेकिन लंबे समय के बाद से आज कहा जा सकता है कि सत्ताधारी दल, हालांकि कहा जाता है कि आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए ये सरकार काम कर रही है। उनके कई ऐसे नेता मंत्री हैं जो कहीं न कहीं इन सारे मसलों को बारीकी से समझते हैं। खास करके सरना के धर्म स्थल की बातचीत की जाए, 5वीं अनुसूची की बातचीत की जाए, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की बातचीत की जाए और साथ साथ भावनाओं की बातचीत की जाए, उनकी परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करने की बातचीत की जाए, तो तमाम सरकार में शामिल जो लोग हैं वो बारीकी से समझते हैं इन सारी चीजों को। और मुझे लगता है कि आंदोलन तो जरूर ठीक है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन सरकार और उसके प्रतिनिधि कहीं न कहीं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और कोशिश करेंगे कि वार्ता के माध्यम से चीजें आगे बढ़ें। और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में जब यहाँ पे उनका शव यात्रा पहुंचेगा, आदिवासी समाज के लोग पहुंचेंगे, तब जरा नजारा देखेंगे कि आखिर आंदोलन का रूपरेखा क्या होता है। थोड़ी देर में हो सकता है कि जल्दी ही जैसे यहाँ पहुंचने के बाद से हम फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हिमांशु, क्या कुछ हो सकता है अभी यहाँ पे आने के बाद? वहाँ के लोगों के आक्रोशित दिखाई पड़ रहे हैं या शांतिपूर्वक आंदोलन के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं? जी राकेश, अभी तक तो शांतिपूर्वक ही ये दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि इनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो 21 तारीख को ये मशाल जुलूस की शक्ल में आएंगे सड़कों पर और 22 तारीख को इन्होंने रांची बंद का आह्वान किया है। और फिर भी अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। देखिए, निश्चित तौर पे खास करके हिमांशु, आपने जिस तरीके से जो नजारा दिखाया खास करके आंदोलन की रूपरेखा का और उसके बाद से जो बातचीत की, वो कहीं न कहीं अपने आप में इस बात को जाहिर कर रहा है कि आदिवासियों के आंदोलन की रूपरेखा काफी लंबी चल सकती है। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो कहीं न कहीं उग्र भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिस दिन खास करके मानव श्रृंखला बनाई गई थी उस दिन शांतिपूर्वक ही मानव श्रृंखला बनाई गई थी, लेकिन बाद में कुछ विवाद भी हुआ और अरगोड़ा चौक पे जिस तरीके के माहौल पैदा हो रहे थे
उत्पन्न हो रहे थे, उसके बाद से लग रहा था कि कहीं न कहीं आंदोलन बिगड़ भी सकता है, आंदोलन की रूपरेखा बदल भी सकती है। तो आज शव यात्रा निकाला जा रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में शव यात्रा यहाँ पहुंचेगा। पुतला दहन का आयोजन किया जाना है, पुलिस और बाकी सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद होंगे और इसके बाद से तय किया जाएगा कि 21 तारीख और 22 तारीख को क्या कुछ होगा। और इस बीच में सरकार और उसके प्रतिनिधि से अगर बातचीत होती है तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इसका फायदा राज्य के लोगों को मिलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल रांची में आंदोलन की रूपरेखा दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये पूरे राज्य में ना फैले, क्योंकि ये धार्मिक मामला है और सरना धर्म स्थल के को लेकर पूरे राज्य में आदिवासी कहीं न कहीं। एक अंतिम सवाल हिमांशु जी आपसे करते हैं कि अगर ये आंदोलन की रूपरेखा बदलती है, उग्रता दिखाई पड़ती है, तो रांची बंद तो होना ही है और खास करके मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहते हैं कि क्या कोई सरकार के प्रतिनिधि या किसी अधिकारी या किसी की तरफ से कोई सूचना आ रही है कि शायद बातचीत करने के लिए वे तैयार हो जाए? जी राकेश, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं आ पाई है और हालांकि इन लोगों का कहना है, सरना धर्मावलंबी लोगों का कहना है कि इनके इस कार्यक्रम को भी बाधित करने की कोशिश की जा रही है और सरकार की ओर से कोई अभी तक प्रयास नहीं किया गया है कि इस आंदोलन को एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जाया जाए। जी चलिए हिमांशु, जिस तरीके से हम बार बार बातचीत कर रहे हैं कि आंदोलन क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो सरना स्थल से सीधे शव यात्रा को लेकर के आदिवासी समाज के लोग यहां पहुंचने वाले हैं, यानी कि अल्बर्ट टेक्का पहुंचने वाले हैं। पूरे रास्ते की बातचीत की जाए तो पुलिस का इंतजाम किया गया, पुलिसिया तंत्र वहां पे मौजूद है, सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। आवागमन में किसी तरह की कोई बाधा नहीं हो, इसकी भी तैयारी की गई है। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्या किसी वार्ता के साथ इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था या फिर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है? लेकिन मेरी बात जो हो रही है खास करके कुछ अधिकारियों से, कुछ नेताओं से और खास करके आदिवासी नेताओं से, उनकी तरफ से इस बात के मैसेज जरूर आ रहे हैं कि आने वाले समय में इसमें वार्ता होनी है और वार्ता के माध्यम से ही तमाम चीजें सुलझाने की कोशिश की जाएगी। हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम थोड़ी देर में हो सकता है कि आपको दिखाएंगे कि पुतला दहन कार्यक्रम में क्या कुछ होता है, किस तरीके से होता है, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।